नहीं हुआ है उस ऑर्गेनिजम्स में, उसको डिटेक्ट करने के लिए दिस टेस्ट कैन बी यूज. एंड इट यूज एक्चुअली द रिवर्स म्यूटेशन, मींस इट कैन कन्वर्ट द म्यूटेंट इनटू द वाइल्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन, है ना. ये एक्चुअली दिस टेस्ट कैन कन्वर्ट द म्यूटेंट इनटू द वाइल्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन आल्सो. So the principle is basically based on the back mutation or the reverse mutation, means the mutant strain will convert into the wild type of strain. तो जो आपकी रिवर्स म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि योर म्यूटेंट स्ट्रेन विल कन्वर्ट इनटू द वाइल्ड टाइप, जो आपकी वाइल्ड स्ट्रेन है उसमें कन्वर्ट हो जाती है. तो दैट इज एक्चुअली मीन्स ऑफ द रिवर्स म्यूटेशन. सिर्फ टॉक अबाउट द एम्स टेस्ट की अगर हम बात करें, अगर हिस्ट्री की बात करें, तो जो एम्स जो साइंटिस्ट का नाम है एक्चुअली ये. सो व्हेन ही इज वर्किंग, व्हेन ही इज एक्चुअली डूइंग हिज पीएचडी, जब वो अपने पीएचडी कर रहे थे, सो एक्चुअली ही इज वर्किंग विद हिस्टीडीन. हिस्टीडीन पे वो अपना काम कर रहे थे हिस्टीडीन सिंथेसिस पे. द साइंटिस्ट एक्चुअली वर्किंग ऑन द हिस्टीडीन सिंथेसिस, और वो हिस्टीडीन को पूरा काम कर रहे थे अपने हिस्टीडीन मैकेनिज्म पे, और सब कुछ हिस्टीडीन पे ही उनका काम था. दैट्स व्हाई he developed a mutant bacteria that will able to grow in the absence of mutation, in the absence of histidine, that cannot be grow in the absence of histidine also. That there is a mutation in the histidine operon. Histidine के operon में mutation होने के कारण they do not synthesize their own histidine, and उसके बिना वो grow नहीं कर पाएंगे. That is actually known as auxotropic strain, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि वो उसके बिना वो ग्रो नहीं कर पाएगा. लाइक रिक्वायर ऑल द एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर इट्स ग्रोथ. तो अगर वो कहीं उसमें म्यूटेशन आ जाएगा और वो कंपोनेंट्स हम बाहर से भी नहीं देंगे, लाइक इफ यू ग्रो इन द मिनिमल मीडिया, और जिसमें आप वो कंपोनेंट नहीं डालेगा, हिस्टीडीन चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए, और आपने मिनिमल मीडिया बनाया है जिसमें आपने हिस्टीडीन को भी डाला नहीं है, सो उस मिनिमल मीडिया में वो ग्रो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि द स्ट्रेन इज आल्सो म्यूटेंट, वो हिस्टीडीन की म्यूटेंट है, और वो ग्रो नहीं कर पाएगी, इवन इफ the histidine is not provided from the outside source also. So that actually will create the mutation. So वो mutation in the operon of that gene. So पढ़ते हैं एम्स टेस्ट के बारे में. मैं अटेंडेंस ले लूं एक बार. सीमा की शादी है क्या? यस मैम. कब है मैम? अभी 5-6 दिन में. अभी नहीं दिख रही है, मुझे पता चला अभी कोई बोल रहा था तो बताया कि शादी है उसकी. आप लोगों का वो चेंज हो गया है टाइम टेबल. हाँ, टाइम टेबल चेंज हो गया है, तो कल से नए टाइम टेबल पे क्लासेस लगेंगी. अब देखना पड़ेगा कि कल क्या है, आप लोगों का कल की क्लास है या नहीं है. क्योंकि कल से नए टाइम टेबल के हिसाब से क्लास लेंगे. ठीक है. सो if you talk about the Ames test is to determine the mutagenic activity of the chemical by observing whether they are cause mutation or not, and this type of tests are generally used in the pharmaceutical industries to when they are working on some new pharma products, so to test whether these pharma products are actually have a capability of mutation or not. So basically this type of test is not, we cannot say that it is 100%. It's sometimes gives a false positive or false negative results, and it is used by at the time of 1970 when Ames, actually Dr. Ames is performing, he's doing his PhD. At the time he is doing his PhD, वो अपनी PhD कर रहे थे हिस्टीडीन पे और हिस्टीडीन रिलेटेड बायोसिंथेसिस पे, एंड तब उन्होंने वो म्यूटेंट स्ट्रेन्स आइडेंटिफाई किया, एंड देन ही उन्होंने फिर इतना वो लगाया कि using this technique I can use this technique to detect the mutation, to detect the mutagens also. So it is used to estimate the carcinogenic potential of the compound. किसी कंपाउंड का कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल मतलब कैंसर कॉजिंग कैपेबिलिटी को, म्यूटेशन की कैपेबिलिटी की. एवरी म्यूटेशन इज नॉट अ कार्सिनोजेनिक. हम ये भी बोल सकते हैं कि हर म्यूटेशन कार्सिनोजेनिक हो, ये तो पॉसिबल नहीं है, बट it is used to estimate the carcinogenic potential or the mutagenic potential of the compound. If you say the correct word, then you say the mutagenic potential of a compound. किसी का mutagenic compound, उस potential compound को detect करने के लिए ये test use किया जाता है.
There are many standard carcinogenic assays on mice and rats, but they are time consuming also and nearly 2 to 3 years and expensive with the false negative and false results. But AIMSTET serves a quick and the convenient assay also. क्यूक होता है, of course है, टेस्ट है तो जल्दी हो जाएगा, like any ELISA test or any type of test, but it also show the false positive and the false negative result. We cannot say AIMSTET is 100%, but इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनी केमिकल्स, क्योंकि माइस और रेड पे जनरली कार्सिनोजेनिक एक्टिविटीज अगर आपको कोई केमिकल की देखनी होती थी तो बेसिकली आप माइस और रेड्स का ही यूज करके ही किया देखते थे, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज कर रहे हैं और ज्यादातर फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स में भी शो करते हैं, बट एम्स्टेड क्यूक है, कन्वीनियंट है, फिर भी समटाइम इट शो द फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स. सो एम्स्टेड was forwarded by the Bruce in 1970. जैसे मैंने बोला अभी 1917 में when he is doing his PhD, जब वो अपनी PhD कर रहे थे तो सिंथेसाइज हिस्टडीन पे अपना हिस्टडीन पे कुछ काम था उनका, वो कर रहे थे, तब उन्होंने ये टेस्ट डिस्कवर किया. तो ही इज अ प्रोफेसर इन द बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट in University of California, and he developed this method as a previous method or essay are expensive and the time consuming. So he developed this method while doing some practical, जब उनको कुछ रिजल्ट्स मिले और उस बेसिस पे उन्होंने ये मेथड को डिस्कवर किया. So AIMS was brought and forwarded by the Bruce Ames in 1970. He is a professor, University of California in Department of Biochemistry. He developed this method because previous methods are very expensive, time consuming. But अगर हम बात करें एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग को छोड़ के भी अगर हम बात करें तो एक्चुअली ही इज डूइंग हिज वर्क. जब वो अपना वर्क कर रहे थे अपनी पीएचडी पे कुछ एक्सपेरिमेंट जब वो लगा रहे थे, तब जब उनके कुछ रिजल्ट्स ऐसे आए तो उन्होंने सोचा इसको कि आई कैन यूज दिस टेक्निक टू डिटेक्ट कार्सिनोजेनिक एजेंट्स और म्यूटाजेनिक एजेंट्स. तो तब उनके दिमाग में आया, ये एक्सीडेंटली ये एक्सपेरिमेंट एक्चुअली डिजाइन हुआ और उसके बाद काफी इंप्रूवमेंट्स किए गए, लाइक जैसे अभी हिस्टडीन जीन म्यूटेंट किया गया है, उसके बाद भी बहुत सारे जीन में म्यूटेशन करके, ओपेरॉन के में म्यूटेशन करके एम्स्टेस में बहुत सारे चेंजेस किए गए, लाइक और बहुत सारे उसको और थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया. बट इंस्टेड फ्रॉम 1970 स्टिल वी आर यूजिंग दैट टेस्ट. सो जनरल प्रोसीजर की हम बात करें कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो several strains of, actually we are using the 2 strains, Salmonella typhimurium भी यूज कर सकते हैं, यानी E. coli के लिए ओपेरॉन आई थिंक लेक्सीन का एक E. coli का भी यूज करते हैं बेसिकली इन द this AIMS test also, but basically Salmonella typhimurium का ज्यादा यूज होता है. So several strains of bacterial Salmonella typhimurium carries a mutation in the gene involving the histidine, the amino acid. So in this actually in this type of test, Salmonella typhimurium bacterium का use किया to detect the any chemical that is a mutagenic. So this Salmonella typhimurium actually need a histidine for their growth, है ना, उनको histidine चाहिए अपनी growth के लिए in the nutrient. But when there is a mutation in their operon, उसके जब operon में gene में mutation हो जाता है तो actually it will lead to the, वो हिस्टडीन माइनस हो जाता है ना, हिस्टडीन सिंथेसाइज नहीं कर पाती और वो ग्रो नहीं हो पाती, म्यूटेड ऑक्सोट्रोफिक स्ट्रेन हो जाती है. तो ऐसी स्ट्रेन जो कि उसके वो जीन को सिंथेसाइज नहीं कर पाए, या वो ओपेरॉन को वो जीन को या हिस्टडीन जैसे हिस्टडीन को सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी, तो वो डिफेक्टिव ऑर्गेनिज्म कहलाएगा या डिफिशिएंट म्यूटेंट कहलाएगा. और ऐसी स्ट्रेन को हम बोलेंगे ऑक्सोट्रोफिक स्ट्रेन, मतलब कि उसको हिस्टडीन तो चाहिए उसकी ग्रोथ के लिए, अदरवाइज दे विल नॉट सर्वाइव, बट वो हिस्टडीन सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे बिकॉज द म्यूटेशन विल टेक प्लेस इन देयर जीन. उनके जीन में क्या हो गया है, म्यूटेशन हो गया है. सो वो या तो फिर आपको उसको बाहर से सप्लाई करना पड़ेगा, आपकी मीडिया में आपको उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा योर दिस हिस्टडीन, अदरवाइज आप या फिर उसमें आप अपने मीडिया में डालेंगे तो वो ग्रो नहीं हो पाएगी. देयरफॉर दे रिक्वायर द हिस्टडीन फॉर देयर ग्रोथ एज दे कैन नॉट प्रोड्यूस इट. सो वो ऑक्सोट्रोफिक स्ट्रेन मतलब उनको चाहिए लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं क्योंकि there's a mutation which take place in the operon. So AIMS test capability. So AIMS test test the capability of the test substance creating the mutant that result in the prototropic strain. So
एम्स टेस्ट एम्स टेस्ट इस कैपेबिलिटी को यूज करके सो दैट द जो ऑक्सोट्रोपिक स्ट्रेन है, इफ द म्यूटेशन विल टेक प्लेस, तो वो डिटेक्ट कर वो जो ऑक्सोट्रोपिक स्ट्रेन है वो प्रोटोट्रोपिक स्ट्रेन में चेंज हो जाएगी, मींस द वाइल्ड टाइप ऑफ म्यूटेशन विल टेक प्लेस, मींस द ऑक्सोट्रोपिक स्ट्रेन विल कन्वर्टेड इनटू द प्रोटोट्रोपिक। प्रोटोट्रोपिक का मतलब पता है ना, ऑक्सोट्रोपिक, मोटोट्रोपिक एंड वाइल्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन भी पता है ना? नो मैम। नहीं पता? नो मैम। वाइल्ड का मतलब होता है जिस जो वाइल्ड स्ट्रेन है वो एक्चुअली जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है या कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है वो वाइल्ड स्ट्रेन कहलाएगी। जैसे सल्मोनेला टाइफियम, अगर वो हिस्टीडीन सिंथेसाइज कर रही है, उसमें उसका ओपेरॉन पूरा है, तो दैट इज एक्चुअली द वाइल्ड स्ट्रेन। और ऑक्सोट्रोपिक स्ट्रेन कौन सी कहलाएगी? वाइल्ड स्ट्रेन को हम प्रोटोट्रोपिक भी बोल सकते हैं। और ऑक्सोट्रोपिक वो कहलाएगी जिसमें कि म्यूटेशन हो गया है उसके ओपेरॉन में या उसके जीन में, जिसकी वजह से वो सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी हिस्टिडी, तो दैट इज एक्चुअली द ऑक्सोट्रोपिक स्ट्रेन कहलाती है वो। और वाइल्ड मतलब जो नॉर्मल, जो वाइल्ड मतलब क्या बोल सकते हो, नेचुरल स्ट्रेन, अगर हम उसको सिंपल सी भाषा में बोले नेचुरल, तो जब वो म्यूटेंट हो गया तो वो नेचुरल नहीं रही, एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सोट्रोपिक स्ट्रेन, डिफेक्टिव स्ट्रेन और डिफिशिएंट म्यूटेंट स्ट्रेन, एंड so that is actually the ऑक्सोट्रोपिक स्ट्रेन। So if you do the process of if you do ये experiment है, इसको एक बार देख लेते हैं using how the aim states are performed, किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। So you have to take the strain, ऑक्सोट्रोपिक स्ट्रेन आपको लेना पड़ेगी। ऑक्सोट्रोपिक स्ट्रेन, ऑक्सोट्रोपिक मतलब जो हिस्टिडीन माइनस हो, है ना? if you see this, isolate the ऑक्सोट्रोपिक salmonella typhimurium for हिस्टिडीन, जो हिस्टिडीन जो हिस्टिडीन प्रोड्यूस नहीं कर सकती वो आपको स्ट्रेन लेना है। एंड प्रिपेयर द टेस्ट सस्पेंशन इन अ, फिर आपको उसका सस्पेंशन बनाना है, बफर में आपको उसका सस्पेंशन बनाना है। ऑल्सो प्रिपेयर द H+ कंट्रोल, एक केमिकल आपको एक कंट्रोल भी लेना पड़ेगा। and then incubate the suspension for 37 degrees centigrade for 20 minutes. Spread the suspension on the 2 agar plates, incubate, and after incubate count the colonies in each plate। ये एक उसका डायग्रामेटिक वो फ्लोट चार्ट है, पर अगर डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। हिस्टिडीन रिक्वायरिंग स्ट्रेन मतलब आपने पहले तो हिस्टिडीन वाली स्ट्रेन ले ली जो कि हिस्टिडीन सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। एक मिनट में पानी पी। तो आपने हिस्टिडीन लेक वाली स्ट्रेन ले ली, मतलब ऑक्सोट्रोपिक स्ट्रेन ले ली जो कि हिस्टिडीन सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, लेकिन उनको क्या चाहिए? हिस्टिडीन उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए। ठीक है, सो हिस्टिडीन अगर आप इसको देखें, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। सो हिस्टिडीन रिक्वायरिंग स्ट्रेन H- है ना, जिसमें कि हिस्टिडीन म्यूटेंट है, तो वो आपने सल्मोनेला की ले ली। एंड देन इनोकुलेटेड टू द सरफेस ऑफ अ प्लेट ऑफ मीडियम लेकिंग द हिस्टिडीन। अब उसमें आपने किस मिनिमल मीडिया में डाल दिया, है ना, जिसमें कि हिस्टिडीन नहीं है। ऐसे मीडिया को हम बोलते हैं मिनिमल मीडिया, क्योंकि उसमें पूरे आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पूरे नहीं है। सो हिस्टिडीन रिक्वायरिंग स्ट्रेन H- स्ट्रेन आपने डाल ली सल्मोनेला टाइफियरियम की, और उसके बाद उसमें आपने उसमें आपका मीडिया जो था, आपका जो मिनिमल मीडिया था, आपने वो इनोकुलेट कर दिया। सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस, बैक्टीरिया विल नॉट ग्रो, है ना, क्योंकि उसको हिस्टिडीन चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए। लेकिन उसके बाद हिस्टिडीन तो ग्रोथ के लिए चाहिए, बट वो हिस्टिडीन उसमें भी नहीं है, मीडिया में भी नहीं है, तो ऑफकोर्स दे विल नॉट ग्रो इन द मीडिया। क्या वो ग्रो करेंगे? नहीं करेंगे। नाउ द वेल इज प्रिपेयर्ड, एक वेल प्रिपेयर्ड किया है। समटाइम द वेल्स आर नॉट प्रिपेयर्ड डायरेक्टली, द केमिकल्स आर एडेड। और म्यूटाजन जिसको आपको टेस्ट करना है, जो म्यूटाजन को आपको टेस्ट करना है, टू सी हिज प्रॉपर्टी, टू सी हिज म्यूटाजेनेसिटी, जिस केमिकल की आपको म्यूटाजेनेसिटी चेक करना है, तो वो केमिकल को आप यहाँ वेल में डाल दोगे। यू सी दिस वेल इज देयर, आपने इस वेल में आपने उस म्यूटाजन को डाल दिया। सो अ वेल इज कटेड इनटू द अगार एंड सस्पेंडेड अ केमिकल, म्यूटाजन इज एडेड टू द वेल। आपने इस वेल में म्यूटाजन डाल दिया। नाउ इफ नाउ द केमिकल विल डिफ्यूज लाइक द एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट जैसे हम करते हैं, जिसमें हम एंटीबायोटिक्स का वेल बनाते हैं और फिर एंटीबायोटिक्स उसमें डालते हैं। फिर एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं?
पूरे वेल में स्प्रेड होते हैं। सेम उसी तरीके से आपने यहाँ पर आपका केमिकल डाल दिया, जो भी केमिकल आपको टेस्ट करना हो फॉर देयर म्यूटाजेनिसिटी। सो क्या होगा, इट्स द केमिकल विल डिफ्यूजिंग ऑफ केमिकल विल टेक प्लेस। नाउ यू हैव टू इंक्यूबेट दैट प्लेट। आपको इंक्यूबेट करना है इस प्लेट को, ठीक है। तो अगर उस केमिकल में म्यूटाजन करने की कैपेबिलिटी होगी तो वो आपके हिस्टिडीन स्ट्रेन को म्यूटेट कर सकता है ना। अब वो म्यूटेशन तो कहीं भी कर सकता है, बट द चांसेस आर देयर कि वो उस हिस्टिडीन जो म्यूटेंट स्ट्रेन है उसको कन्वर्ट कर दे। केमिकल इज अ म्यूटाजन। सम बैक्टीरियल सेल, ऐसा नहीं होगा कि जितने भी हमने डाला है 100% विल टेक प्लेस, बट some bacterial cell undergo the mutation and so they again synthesizes the histidine. तो H minus strain जो होगी वो H plus में convert हो जाएगी, means the auxotropic strain will convert into the wild type of strain. जो आपकी ऑक्सीटोपिक स्ट्रेन है वो वाइल्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड दैट इज एक्चुअली नोन एज अ रिवर्स म्यूटेशन और अ बैक म्यूटेशन। मतलब बैक हो गया आपका, जो म्यूटेशन के कारण गड़बड़ हो गई थी वो गड़बड़ आपकी म्यूटेशन ने वापस से ठीक कर दी। सो इफ द केमिकल इज अ म्यूटाजन, सम बैक्टीरियल सेल अंडरगो द म्यूटेशन एंड सो दे सिंथेसाइज द हिस्टिडीन, और वो फिर सिंथेसाइज करने लगेंगे हिस्टिडीन, अपना हिस्टिडीन खुद बनाने लगेंगे, और जिसकी वजह से आपको जो है विजिबल कॉलोनीज, यू सी द विजिबल कॉलोनीज हियर, यू सी द कॉलोनी ग्रोथ ऑफ कॉलोनीज मींस, तो आपको इसमें यहाँ पर कॉलोनीज की ग्रोथ दिखेगी, जिस कॉलोनीज जो है वो आपको अपीयर होंगी on the medium, and it means that your chemical has a mutagenicity property. 2 कॉलोनीज भी आई या 4 कॉलोनीज भी आई या 1 कॉलोनीज भी आई, इसका मतलब कि आपका जो केमिकल है कहीं ना कहीं हैव अ कैपेबिलिटी टू detect the mutation, but sometimes are a false positive result. जैसे मैंने बात करी, it is not an 101% perfect test because sometimes maybe they cannot lead to the mutation, वो back mutation ना कर पाए तो कई बार वो, या फिर डिटेक्ट नहीं कर पाए तो कई बार वो शो नहीं हो पाता है, क्योंकि जरूरी नहीं है वो हिस्टिडीन को ही, म्यूटेंट जो है वो हिस्टिडीन को ही वापस कन्वर्ट करे, तो फॉल्स पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट्स आने के चांसेस हो सकते हैं। तो इफ द केमिकल इज नॉट अ म्यूटाजन, तो अगर आप यहाँ देखोगे अगर कोई केमिकल म्यूटाजन नहीं होगा, सम बैक्टीरियल सेल रिमेन अनेबल टू सिंथेसाइज द हिस्टिडीन एंड डू नॉट ग्रो, तो आपको यहाँ कोई कॉलोनीज अपीयर नहीं होगी। तो इस तरीके से यू कैन डिटेक्ट द केमिकल व्हिच हैज mutagenic property. So this test is using even some changes are taken place, और उसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं और थोड़ा सा उसको क्या बोलते हैं अपग्रेड किया गया है इस टेस्ट को, बट इंस्टेड दिस टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द म्यूटेशन और म्यूटाजेंस। कहाँ गया, छोटा क्यों नहीं हो रहा? अरे so now the red liver extract are also used, actually there is improvement is that they're using the red liver extract with this strain of Salmonella typhimurium SH negative के साथ, using the red liver extract का भी यूज किया जाता है जब मतलब आपने बैक्टीरियल सेल डाले जो हिस्टिडीन नेगेटिव है, प्लस रेड लिवर एक्सट्रैक्ट प्लस आपका केमिकल, ये 3 चीजें रहेंगी, है ना। एक तो आपका साल्मोनेलम टाइफीरियम की स्ट्रेंथ जो H नेगेटिव है, जो हिस्टिडीन सिंथेसाइज नहीं कर सकती है, फिर रेड लिवर एक्सट्रैक्ट डाला है, दैट प्लस फिर आपका केमिकल डाला है। कोई बता सकता है व्हाई वी आर यूजिंग द रेड लिवर एक्सट्रैक्ट? एंड यू इंक्यूबेट दैट, तो जो म्यूटेशन की अगर कैपेबिलिटी होगी आपके केमिकल में, अगर आपका केमिकल म्यूटेशन कॉज कर सकता है तो इट विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ द कॉलोनीज और H प्लस हिस्टिडीन प्लस स्ट्रेन आपकी शो करेगा। Why we are using the red liver extract here? क्योंकि रेड और ह्यूमन में हो गया सिमिलरिटी। क्या मैम कुछ सिमिलरिटी लगी। उसके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा एक्टिव करने के लिए, क्योंकि वी आर यूजिंग द साल्मोनेला टाइफियम म्यूटेंट स्ट्रेन, तो हमको मेटाबॉलिकली थोड़ा सा एक्टिव करना पड़ेगा सेल्स को मेटाबॉलिक, सो वी आर प्रोवाइडिंग सम आर्टिफिशियल मीडियम, सम आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स सो दैट ग्रोथ को थोड़ा प्रमोट कर सके वो,
अदरवाइज तो कॉलोनीज ग्रो होना बहुत मुश्किल हो जाएगी, या फिर वो टेस्ट को थोड़ा सा और परफेक्ट बनाने के लिए द रेड लिवर एक्सट्रैक्ट ये इसमें अपग्रेड किया गया। बिफोर पहले रेड लिवर एक्सट्रैक्ट नहीं ऐड किया जाता था, बट नाउ द रेड लिवर एक्सट्रैक्ट सो दैट दे फॉर्म अ मोर मेटाबॉलिक एक्टिव। एक मेरे पास इसका छोटा सा वीडियो है जो थोड़ा सा शेयर करती हूँ मैं, 1 मिनट यहाँ पे। उसके बाद नीचे स्लाइड्स अभी और बची हैं, टाइम कम बचा है और कंप्लीट करना है मुझे आज एम्स टेस्ट, क्योंकि प्लाज्मिड का भी अभी बाकी रह गया है, टीआई प्लाज्मिड बाकी रह गया है, वो छूट गया था मुझसे। Hello everyone. In this video, we'll look at EMS test. EMS test is a test used to determine the mutagenic potential of an unknown chemical. And it is still used today to determine mutagenic potential. It was developed by Bruce Ames. Bruce Ames developed this technology